सृष्टि, जरा इधर आ। समीर से बात कर रही थी। तो ये क्या तरीका होता है बात करने का? अरे तू तो उसे इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि अगर उसने तेरी बात नहीं मानी तो तू उससे कभी बात नहीं करेगी। ऐसे नहीं होता सृष्टि। अरे अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे की सिचुएशन भी समझनी चाहिए। इस तरह हंगामा नहीं मचाना चाहिए था। तो करण सर को क्या जरूरत थी हंगामा क्रिएट करने की? मुझे ही बोले जा रहे हो, सुबह से मैं ही मिली क्या सबको? कृतिका जी, मुझे लगता है हमें प्रीता की शादी में जाना चाहिए। ओह, इस बुढ़िया को शादी में जाना है, पर कैसे बताऊं? वहां शादी नहीं हो रही होगी, वहां तो सब लोग मातम मना रहे होंगे कि हाय हाय दूल्हा भाग गया। और वो अरोरा फैमिली ये सोच सोच के पागल हो रही होगी कि अरे दूल्हा क्यों भाग गया। ऋषभ, ऋषभ पुत्र, मुझे ना प्रीता की शादी में जाना है, ले चल मुझे। दादी, आपको मालूम है कि डैड की कितनी तबीयत खराब, और हम इस बारे में डिस्कशन कर ही क्यों नहीं दादी? हम लोग पहले ही क्लियर थे, ना तो मैं जाऊंगा और ना हमारे घर से कोई और जाएगा। ऋषभ जी प्लीज, दादी का बहुत मन है, चलिए ना प्रीता की शादी में चलते हैं। डैड, इस ऋषभ, मुझे जाके वहां ये देखना है उस प्रीता अरोरा की माँ दीवार पे सिर पटक पटक के कैसे मर रही होगी, उनके आंसू कैसे रो रही होगी। ऋषभ जी, आप प्लीज करण से बात कीजिए ना, उसे कन्विंस कीजिए। वो आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है, शायद मान जाए। उसे कहिए ना कि दादी का बहुत मन है प्रीता की शादी में जाने का, और प्रीता हमारे घर का हिस्सा थी, कोई अपने हिस्से को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। प्लीज ऋषभ जी, उससे हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। उसे किसी के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है दादी, उसे पछतावे की जरूरत है। पृथ्वी नाम का जो खड्डा उसने अपने लिए खोदा है ना, उसे कूदने दीजिए उसमें। पृथ्वी से शादी करने चलिए, जिंदगी बर्बाद कर रही है अपनी उस गंदे इंसान के साथ शादी करके। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं पृथ्वी पृथ्वी क्यों कर रहा हूं बार बार, क्योंकि अभी टकरा गया था मेरी गाड़ी से। फिर 2 कौड़ी का इंसान मुझे दी करण लूथरा को पैसे की धौंस दे रहा था। शेरवानी पहन के प्रीता से शादी करने चला है। प्रीता से शादी हो रही तो ऐसे इतरा रहा था जैसे कहीं का राजकुमार, कहीं का हीरो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी गंदे बकरे ने मुंह पे केले का छिलका चिपका लिया। शेरवानी? यस, शेरवानी। लोग शेरवानी पहन के ही शादी करते हैं ताकि जो नॉर्मल दिखते हैं वो भी अच्छे दिखे, लेकिन वो उल्लू का पट्टा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेंढक के मुंह से मकोड़े लटक रहे हैं, जैसे किसी बकरे की पूंछ में किसी ने पटाखे बांध दिए। इतना गंदा दिख रहा था। अरे तू मैंने पृथ्वी को मना किया था, इसका मतलब है कि मुझे धोखा दे रहा है। मेरे मना करने के बावजूद भी उस मिडिल क्लास लड़की से शादी कर रहा है। प्रीता दी, जीजू आ गए भारत लेके। दी, आपको अपना दूल्हा देखना है? चलो देखते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओए होए, शर्म आ रही है। एक काम करो, तुम लोग यहाँ बैठ के बात करो, मैं तो जा रही हूँ जीजू को देखने। हम भी आ रहे हैं। चलो। करण का मैसेज। तुम खुश हो ना? अगर तुम खुश हो तो ये तुम्हारी खुशी का आखिरी दिन है। तुम दुनिया के सबसे वाहियात लड़के से शादी करने जा रही हो प्रीता, जिसका नाम है पृथ्वी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक शैतान से शादी करने जा रही हो।
जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और एक बात बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं प्रीता, बहुत खुश। देख पुत्र, तेरे आंसू पोंछने से अगर तेरे दुख मिटते हैं तो जरूर पोंछ, और जगह नहीं मिटते तो चल दुख की वजह ही खत्म कर देते हैं। मेरी बात चंगी तरीके से समझ ले, तेरी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, किसी भी हद से जा सकती हूँ। बस एक बार तू अपने मुंह से मुझे ये बोल दे कि तू उस पृथ्वी से शादी करना नहीं चाहती। हाँ पुत्र, एक बार बोल दे, फिर देख मैं तुझे यहां से भगा के ले जाऊंगी। और जेकर तेरे को इज्जत विज्जत की परवाह है ना, तो कोई गल नहीं, रब दी सौ मैं ऐसा कुछ खा लूंगी जिसे मरूंगी नहीं, अधमरी हो जाऊंगी, जिससे तेरी शादी रुक जाए। जान क्या होती, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। बहुत मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला है, बहुत मुश्किल से वापस अपने आप को पाया है। अब मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहती जिससे कि हम फिर से टूट जाए। जान क्या थी, अब समय आ गया है कि जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, अपना हाथ छोड़ दिया, उन लोगों को हम भी भुला दें और उन लोगों की तरफ बढ़े जिन्होंने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, उनका हाथ थामे और जिंदगी में आगे बढ़े। पुत्र, ये क्या बोल रही है? अपनी जिंदगी से समझौता ना कर ना पुत्र। क्यों अपने हाथों से अपने सपनों का गला घोट रही है पुत्र? क्योंकि मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है। मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है जानकी आंटी, हमेशा उनके सारे सपने पूरे नहीं होते और कभी कभी गलती से कोई सपना देख भी ले तो वो सपना ही उनका गला घोटने लगता है। तो अच्छा यही होता है कि उन सपनों का गला घोट दो और जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो सच है, जो हकीकत है, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। और मेरी जिंदगी का सच पृथ्वी जी ही है। ये क्या बोल रही है मेरे बच्चे? हाँ तो क्या कमी है पृथ्वी जी में? सबको तो अच्छे लगते हैं। वो मेरी सहेलियां और कजन्स भी यही कह रही थी कि कितने अच्छे हैं, हीरो जैसे दिखते हैं। और पृथ्वी तेरे लिए सही नहीं है। जो तुझे आज सच दिखाई नहीं दे रहा, कल दिख गया तो क्या हो गया? अब हर इंसान में सब कुछ तो नहीं होता है ना जानकी आंटी, कोई ना कोई कमी तो सब में होती है ना। अब किसको अपने लाइफ पार्टनर में सब कुछ मिल जाता है तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। ना पुत्र, ऐसी बातें ना कर, दिल दुखता है। तू उन सब में से नहीं है, तू तो परी है। हाँ हाँ पुत्र, और परियों को तो एक राजकुमार मिलना चाहिए। परियां और राजकुमार ये सब कहानियों में होता है जानकी आंटी, रियल लाइफ में नहीं होते हैं। प्रीता दी, जीजू मैरिज हॉल के अंदर आ गए। जानकी आंटी, परियां, राजकुमार, ये सब सपनों में होते हैं, हकीकत में भी हो सकते हैं पुत्र, तू चाहेगी तो। नहीं जानकी आंटी, मैं ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं करना चाहती। चांद की ख्वाहिश करने से क्या तुम्हें चांद मिल जाएगा? नहीं ना। तो भला इसी में है कि चांद की रोशनी को देखकर खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि चांद को पाना हकीकत नहीं है, सिर्फ एक सपना है।